स्टार्ट। महोदय, कई गैर हिंदू अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर देवी देवताओं आदि के नामों पर खाद्य पेय दुकानों ढाबों का संचालन करते हैं। आखिर अपनी असली पहचान छिपाने और गलत पहचान बताने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? यहाँ बात केवल उपभोक्ता को धोखा देने तक सीमित नहीं है। इस छल के खुलने पर तीर्थ यात्रियों की आस्था पर कुठाराघात की बात उठने पर छोटी सी घटना भी दंगे का रूप ले सकती है। इस आशंका को निरस्त करने तथा कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने हेतु दुकानों ढाबों आदि पर नाम पट्टिका लगाने का आदेश बताया गया था। उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा करने हेतु देश में पहले से विनियमन है। वर्ष 2005 से जारी जागो ग्राहक जागो रूपी केंद्रीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के साथ वर्ष 2006 में पारित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और वर्ष 2011 में लागू खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से उपभोक्ताओं के जानने के अधिकार की रक्षा की जा रही है। इन कानूनों के अनुसार खाद्य परिसरों में सभी प्रतिष्ठानों को लाइसेंस पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिसमें धारक के नाम का भी उल्लेख होता है। रेलवे स्टेशनों पर पंजीकृत विक्रेता और टैक्सी ऑटो के मालिक चालक अपना विवरण प्रदर्शित करते हैं। अधिकतर ऑनलाइन ऐप में भोजन दवा राशन आदि वस्तुओं का वितरण करने वालों का नाम उपभोक्ताओं को दिखाता है। कावड़ संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने भी उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों की देश भर में अनुपालना पर बल दिया है। जब नाम पट्टिका का मामला सामने आया तब मेरे समक्ष नाना प्रकार के विचार आए। उसमें सात्विक भोजन की पवित्रता से भी जुड़ा विचार था। मुझसे कहा गया, मुस्लिम समुदाय में हलाल और यहूदी समाज में कोसर की भांति सनातन परंपरा में सात्विक की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और सात्विक भोजन करने वाले हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। ऐसा कहने वाले या तो भारतीय संस्कृति को नहीं समझते या पूर्वाग्रह के शिकार हैं। मूलतः सनातन संस्कृति में एक रूपता के बजाय दर्शन करना है। प्रत्येक सनातनी को अपने देवी देवता को चुनने, उनकी आराधना करने और उनसे आध्यात्मिक पूर्ति करने की स्वीकृति है। अपने बहुलवादी चिंतन के अनुरूप सनातन में सात्विक भोजन को परिभाषित करने हेतु कोई संकीर्ण इकाई नहीं है। यह एक सनातनी पर निर्भर करता है कि उसके लिए सात्विक क्या है। मेरा मत है कि देश में यदि एक भी हिंदू, मुस्लिम या यहूदी अपनी मजहबी आस्था के रूप में भोजन करना चाहता है तो उसकी पूर्ति करने का दायित्व हमारी संवैधानिक शासकीय व्यवस्था के साथ सभ्य समाज का भी है। कौन सा खाद्य उत्पाद मुसलमानों की मजहबी मान्यताओं के अनुरूप है, उसे निर्धारित करने के लिए वर्षों से निजी संस्थाओं द्वारा हलाल प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। इसी तरह अन्य आस्थाओं के
अनुरूप भोजन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं, वैसे ही कावड़ियों के भोजन चुनने के अधिकार को लिया जाना चाहिए। उसे सांप्रदायिक विवाद का मुद्दा बनाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप लाइक करें, टफ लगे तो इसे बार बार अभ्यास करें। दैट्स ऑल।